हेलो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। अब मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दीजिए, पहचान कौन? या दोस्तों याद भी है मैं कौन हूँ? तो ठीक है, जो लोग मुझे भूल चुके हैं या जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है ईशान मलिक और आज से 1-1.5 साल पहले मैं यूके या कहेंगे अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स हों या एस्पिरेंट्स हों उनके लिए वीडियोस बनाता था। एंड मेरे से जितनी हो सके उतनी मैं मदद करता था उनकी, थ्रू माय वीडियोस, थ्रू माय इन्फॉर्मेशन। बाकी जो भी अपनी मैं सर्विसेज चलाता था उनसे 1-on-1 कनेक्ट करना और ये सब, तो मैं जितना मेरे से बनता था मैं वो सब चीज़ें करता था। तो अब मैं आज 1-1.25 साल बाद मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल भी यही है कि भाई मेरी लाइफ यूके से आने के बाद क्या रही। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा खासा टाइम हो गया मुझे यूके से वापस आकर, और कहेंगे मैं ये अपनी ज़िंदगी में अब्रॉड से दूसरी बार वापस आ रहा हूँ। तो पहली बार क्या हुआ था उसके बारे में कभी मैं और टाइम वीडियो बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 2023 से। अराउंड 2 अक्टूबर के आसपास मैं जो है वापस आया था यूके से। खैर, मेरे वापस आने की वजह तो मैंने अपने इस वीडियो में बताई। तो आते ही मेरे 2 एजेंडा थे, एक अपनी होने वाली बीवी से मिलना, दूसरा एक जॉब लेना। तो मैं जाते ही उतरा अहमदाबाद और फिर मैं अपने घर को चला गया और 1-2 दिन मैं रुका। उसके बाद से मैं सीधा लग गया जॉब हंट पे। एंड जैसे ही मैंने जॉब हंट शुरू किया तो मुझे पता चला कि ठीक है भाई, जो हाल यूके में था इंडिया का भी कुछ सिमिलर सा ही हाल है। यहाँ भी बहुत इमीडिएटली जॉब नहीं मिल रही थी उस वक्त भी, और शायद इस वक्त तो मार्केट और ख़राब है। और मेरा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड आईटी का बैकग्राउंड है। मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूं, फिर यूके में मैंने लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया और एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर काम किया वहाँ पर। एंड मुझे इंडिया में, स्पेशली मुझे यूके से वापस आने के बाद इंडिया में जॉब हंट करने के लिए सबसे ज़्यादा आड़ा आया मेरा वहाँ पे जो मेरे अचीवमेंट्स हुए वो। दोस्तों, मैंने जब यूके छोड़ा तब मेरी आखिरी सैलरी यूके में थी, वो थी 1 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में। एंड पोजीशन तो खैर ठीक है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 13-14 ईयर्स का था जब मैं वापस आया। तो एक्सपीरियंस तो मेरा ठीक ठाक है कि अगर मैं यहाँ भी कुछ हाई प्रोफाइल या हाई सैलरी वाली अगर मैं जॉब टारगेट करूँ तो एक्सपीरियंस उतना मुझे है। लेकिन जो प्राइस का जो एक डिफरेंस है वो मुझे अभी तक तो इंडिया में उतना कोई मैच करता हुआ एक भी कंपनी अभी तक तो नहीं मिली। यानी मैंने ये पेटीएम हो, ओला हो, उबर हो, OLX हो, ये हो वो हो, यानी आप जो भी स्टार्टअप सोच लें या जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी सोच लें, मैंने हर जगह एप्लीकेशन करी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो रिस्पॉन्स ही नहीं आते। आज भी बहुत कम आते हैं अगर जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो। एंड वापस आते ही जो सबसे बड़ा था कि भाई मुझे जो जॉब ऑफर मिल भी रहे थे वो इतने कम थे, यानी जब मैंने इंडिया छोड़ा था उससे भी कम पे मुझे मिल रहे थे। तो शुरुआत में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, बहुत ही मायूसी भी होती थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैं अपने करियर में या कहेंगे अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार वापस आया था। तो पहली बार भी मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी, मैंने पहले भी ये सब चीज़ें देखी थी। लेकिन इस बार जब देखने को आई, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे शादी भी करनी थी और आगे मेरी लाइफ या कहेंगे मुझे अपना सब कुछ स्टार्ट करना था, तो इसलिए इस बार मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस या वो सब नहीं कर सकता था। एंड एक आपका भी एक हो जाता है कि आपने 10-15 साल किसी इंडस्ट्री में दिए हैं तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इंडस्ट्री भी उस तरह से आपको ट्रीट करे, उस तरह से आपको ऑफर करे। लेकिन वैसा तो कुछ ना तब हो रहा था ना अब हो रहा है। खैर, मैं एक यूके से अपना एक फ्रीलांसिंग असाइनमेंट लेकर ही आया था, तो वही मैंने थोड़े दिन तक तो कंटिन्यू करा। कहेंगे उसी ने मुझे थोड़े दिन तो और सर्वाइव करने में मेरी हेल्प करी। लेकिन मैं अक्टूबर में वापस आया और अक्टूबर से फेब तक मेरे पास ऑलमोस्ट कोई जॉब नहीं थी। एक बीच में मिली थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मोस्टली तो अपने यूके का जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उसी पर रिलाय था। और मेरा यूके का जो कॉन्ट्रैक्ट बोले या वीज़ा बोले वो ख़त्म होना था दिसंबर के एंड में, और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाला या कहेंगे ये मेरी जॉब भी दिसंबर में ही एंड होनी थी। तो वो जब ख़त्म हुआ तब तो सब कुछ बहुत अटका, क्योंकि सब कुछ जब डिसाइड हुआ तो फेब 2024 में मेरी शादी तय हुई। लेकिन बहुत स्ट्रगल और बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारी नाकामियों के बाद एक कंपनी मुझे मिली, जो कि मैंने अपनी शादी और मेरे जॉब ज्वाइनिंग के बीच में सिर्फ 7 दिन का ही गैप था, कोई ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं था। एंड सब कुछ हमने बहुत जल्दी में किया। इनफैक्ट मैंने अपनी नई जॉब का पेपर वर्क भी जो है, जो मैं हनीमून पे गया था, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था। एंड फिर बस गाड़ी चल पड़ी। तो इतना अच्छा है कि जिस भी कंपनी में मैंने अभी जॉब कर रहा हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला उनसे। सरप्राइजिंग बात ये रही या कहें कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात ये रही कि उन्होंने, इंडियन मार्केट ने जो है मेरी डिग्री भी कोई बहुत कंसीडर करी ऐसा नहीं है। यानी हम रैंक यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई करी, हमने इतना खर्चा किया, हमने इतनी मेहनत करी, और मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ झेला अपनी यूनिवर्सिटी में। अगर जो लोग भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानते ही हैं। तो बस फिर ऐसे ही 1 साल से गाड़ी चल रही है, कहेंगे मीटर चल रहा है मेरा। मैं अभी जिस कंपनी में हूँ वहाँ पर
एज अ सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंपनी जो है वो स्टार्टअप है, लेकिन हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया तब 20-22 लोग ही थे हम, एंड आज 70 प्लस की टीम हमने देखी है, सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट को मैं लीड कर रहा हूँ, जिस डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। एंड बाकी अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो 200 प्लस हुई है, सिर्फ IT डिपार्टमेंट में। BPO डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स मिला के तो 500 प्लस का हमारा जो है वर्कफोर्स है। तो दोस्तों ये रहा अभी तक का मेरी प्रोफेशनल जर्नी मेरे आने के बाद। एंड आज मैं अब इतने टाइम बाद क्यों वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने अभी 1-2 वीक पहले जो है, जब होली थी तो मैंने होली विश करते हुए एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट पे जब एक कमेंट आया तो वो कमेंट ने मुझे बहुत ही कहेंगे मुझे थोड़ा इमोशनल कर दिया, और मैं यहाँ पर अपना आंसर भी देना चाह रहा था कि मैं अब वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो उसका तो बहुत ही एक सिंपल सा आंसर है दोस्तों, कि अब मैं जब अब्रॉड में रहता ही नहीं हूँ तो मैं उसका वीडियो बना के क्या करूँ। ऑफकोर्स मेरे पास आज भी अब्रॉड के इंसाइट्स हैं, मेरे पास आज भी UK के इंसाइट्स हैं, आप मेरे को बोलो तो मेरे पास US के इंसाइट्स भी हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो वहाँ रहती हैं। आप मेरे को पूछो जर्मनी के इंसाइट्स, तो यस मेरा एक कलीग वहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया पूछ लो, न्यूजीलैंड पूछ लो, आप कहीं का भी आप पूछोगे तो इंसाइट्स तो मेरे पास हैं, या नहीं होंगे तो मैं पता करके भी आपको दे सकता। या फिर जो मेरा एक पहले प्लान बना था कि मैंने यूनिवर्सिटी सीरीज़ भी शुरू करी थी इस चैनल पे, जहाँ पर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को खंगालता था, वहाँ के स्टूडेंट्स से बात करता था, अपनी रिसर्च करता था, और फिर बेस्ड ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाता था और रेकमेंड करता था कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है, आपके लिए कैसी रहेगी, कैसी। तो एक बार तो दिमाग में आया था कि भाई मैं सिर्फ कुछ नहीं तो वो यूनिवर्सिटी सीरीज़ ही कंटिन्यू रख लूँ, लेकिन दोस्तों वो सब अब करने का मेरा बहुत मन नहीं रहा आने के बाद तो, स्पेशली नहीं। एंड अगर YouTube की बात करूँ तो YouTube ने मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रखा था, अभी भी ऑफ है वो तो फिर इस वजह से भी मेरा वीडियो बनाने का जो है वो मोटिवेशन काइंड ऑफ कहेंगे खत्म ही हो गया था। लेकिन मेरे दोस्तों अब मैं वापस आ गया हूँ वीडियो बनाने पे, लेकिन दोस्तों अब मैं अब्रॉड के वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। दोस्तों इन दिनों जो है मैं हमारे घर में एक मेडिकल सिचुएशन से जूझ रहा हूँ, एंड ये जो एक सिचुएशन है ये अब आप समझिए कि काइंड ऑफ परमानेंट है, यानी जब तक वो पर्सन हमारे साथ है वो सिचुएशन परमानेंट है। और मैं आपसे क्या छुपाऊँ, चलिए मैं एक कैंसर, हमारे घर में किसी को कैंसर हुआ है, एंड इसलिए मैं जो सोच भी रहा हूँ कि इसलिए दोस्तों अगर मैं कुछ सोच भी रहा था कि भाई मैं रीस्टार्ट करूँ अपने इस चैनल को, तो यस इस सिचुएशन ने मुझे रीस्टार्ट करने का एक मौका तो दिया है, क्योंकि अभी जो है मेरा पूरा फोकस जो है वो इधर ही है। और मैं अब उस पर्सन को अटेंड करते हुए, क्योंकि मेरी जॉब जो है इसमें मेरे को रिमोट वर्क मिला हुआ है पहले दिन से, एंड अब अगर मैं जॉब स्विच भी करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ तो अब तो मेरी लिमिटेशन हो गई है कि मैं आगे जब भी जॉब स्विच करूँगा तो मुझे रिमोट स्ट्रक्चर ही चाहिए। तो इसलिए भी दोस्तों मैंने ये सोचा कि भाई मैं एटलीस्ट यूट्यूब में तो वापस आ ही जाऊँ, क्योंकि इस पर मेरा फुल कंट्रोल है। जॉब जो मैं कर रहा हूँ उस पर मेरा 100% कंट्रोल तो मेरा नहीं है, मुझे अपने डिलीवरेबल्स अपनी डेडलाइंस उन सब का ध्यान रखना होता है। मेरे अंडर 70 प्लस लोग जो हैं वो मुझे रिपोर्ट करते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना रहता है। तो यस ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करती है, लेकिन ये एक है जो वो मेरा है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि कल को मेरे को अपनी इस मेडिकल सिचुएशन की वजह से कल को मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाए या ब्रेक लेना पड़ जाए तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। तो आप समझो कि इस सेल्फिश रीज़न को आप समझ लीजिए या जो भी आप समझिए, तो इस वजह से भी मैं इसमें वापस आ गया हूँ यूट्यूब में। एंड लोगों की मेरे चैनल की तरफ एक बहुत ही कंप्लेन रही है कि मैं बहुत ही नेगेटिव पर्सन रहा हूँ, या बहुत ही नेगेटिव बातें करता था, या बिल्कुल मेरे को देख के कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आती थी किसी को, नहीं ये नहीं वो। तो मेरे दोस्तों अब मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी है, यानी यही मेरे पास अब रह गया है। मेरे को पॉजिटिव होने के अलावा मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं। इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी मोटिवेशन पे बात करा करूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करूँ, थोड़ा ज़िंदगी के बारे में बात करूँ, या फिर अब मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में बात करूँ। ऑफकोर्स मेरा एक अल्टरनेट चैनल भी है जिस पे मैं, जब तक मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था तो मैं अपने कुछ जो ट्रेनिंग वगैरह जो मैं डिलीवर करता था उसके कुछ वीडियोज़ मैंने डाले थे। मैं उस चैनल का लिंक भी जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूँगा। अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं फिर से अपना ट्रेनिंग वगैरह शुरू करूँगा कि नहीं, या फिर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू करूँ। तो बस दोस्तों यही है अभी मेरा प्लान, आप समझ लो, या मेरे लिमिटेशंस आप समझ लो, या जो भी आप समझ पाओगे, ये यही है अभी मेरी ज़िंदगी में। अब से तो डेफिनेटली वीडियो रेगुलर आएंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मुझे इस चैनल से कुछ भी नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों अब से मेरी आप लोगों से दो ही गुजारिश रहेगी कि एक तो आप लोग जितना वॉच टाइम दे सकें उतना दीजिए, एंड दूसरा लाइक शेयर कमेंट करें ना करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
लेकिन अब से दुआ ज़रूर करें। मैं आगे आने वाली वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि मेरा कौन सा पर्सन है जिसको कैंसर हो रखा है, क्या हो रखा है, क्योंकि एक चैनल है ईशान LLB करके। क्योंकि अभी मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरे सामने दिन भर दिन कुछ ना कुछ कैंसर का ही सामने आ जाता है, मैं चाहूँ ना चाहूँ। अभी जैसे कल परसों मैं वो मूवी देख रहा था सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, तो वहाँ भी कैंसर से रिलेटेड चीज़ें आ गई। अभी मैंने एक फिल्म ख़त्म करी बी हैप्पी करके अपने अभिषेक बच्चन की, तो वहाँ भी सब अच्छा जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक कैंसर पे मूवी निकल गई। और अब मैं पिछले डेढ़ महीने से हमारी ज़िंदगी में, हमारी बातों में, हमारी सब चीज़ों में कैंसर ही है, यानी कैंसर से रिलेटेड ही हमारी सब बातें हो गई, हमारी लाइफस्टाइल हो गई, सब हो गया। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई मैं भी इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा कुछ लोगों से जुड़ूँ एंड कुछ मैं भी एक अलग बात करूँ अगर मैं कर पाऊँ। तो हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अब से मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन रहेगी आप लोगों से कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन दुआ ज़रूर करिएगा हमारे लिए कि भाई जो भी पर्सन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहे यहाँ से। अगर ये इस तरह से वो पर्सन अगर हमारी ज़िंदगी से जाने वाला है तो ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट लाइफ एंड बेस्ट ट्रीटमेंट एज वेल। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत आगे अभी नहीं बोल पाऊँगा, धीरे धीरे आगे जाके वीडियो आएंगे तो मैं भी हो सकता है फिर से कैमरा फ्रेंडली हो जाऊँ, थोड़ा फेक करना सीख जाऊँगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा लगा है तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। एंड वंस अगेन हैप्पी ईद टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।